Hi students, in this video we will be discussing about the GATE exam, which is Graduate Aptitude Test in Engineering 2026, and how is it relevant for pharmacy students. So which subjects are suitable for pharmacy students, कौन सा syllabus अपने pharma के syllabus के साथ overlapping है, तो हम लोग भी as pharmacy students इस exam में क्या क्या papers consider कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो जो फार्मेसी के कोड्स है जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है अपने, one of them is of course biotechnology, the code is BT. Then we have chemistry, the code is CY, and then we have life sciences, the code is XL. Okay, so these are some of the subjects जिसमें हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स पेपर्स दे सकते हैं. Now let us see what are the other things. ओके, लाइफ साइंसेस में जब हम जाते हैं तो उसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है एज पेपर 1. ओके, वो 25 मार्क्स का होगा. और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, इन 5 में से कोई भी 2 पेपर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर इंटरेस्ट इज विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइंसेस. नाउ पेपर्स में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें हर स्टूडेंट को ऑप्शन है 2 पेपर्स देने का. तो एक फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका प्राइमरी पेपर होगा और सेकंड पेपर आपका सेकेंडरी पेपर होगा ऑफ कोर्स. ओके, तो जो प्राइमरी पेपर और सेकेंडरी पेपर के कॉम्बिनेशंस अलाउड है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी एज अ प्राइमरी पेपर लेते हो तो आपको सिर्फ लाइफ साइंसेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा. अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो भी लाइफ साइंसेस है. और अगर आप लाइफ साइंसेस को प्राइमरी लेते हो तो बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री 2 में से एक ले सकते हो आप. सो इन शॉर्ट, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं है. सो आइदर बायोटेक्नोलॉजी विल बी योर प्राइमरी सब्जेक्ट, chemistry will be your primary subject, or life sciences will be your primary subject, and the other one will be your secondary subject. So you'll be allowed to give 2 papers. अगर आपको opt करना है तो एक ही पेपर देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then the fees for female candidates and the reserved candidates is 1000 rupees before the first registration date, which is 28th September. अगर एक्सटेंड हो गया डेट जो होने ही वाला है, दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप फर्स्ट डेट के बाद फिल करते हैं तो आपका फीस 1500 हो जाएगा. एंड फॉर ओपन कैटेगरीज आपका 2000 है. एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट के बाद जो एक्सटेंडेड पीरियड में आप फिल इन करेंगे तो 2500 है. ओके, now the duration will be as mentioned 3 hours. okay, उस दौरान आपके टोटल 65 क्वेश्चंस होंगे फॉर 100 मार्क्स ईच. नाउ 65 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के होने वाले हैं और बचे हुए 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाले हैं. अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी फर्दर ब्रेकडाउन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, देन मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या एक या तो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है. ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स यू विल गेट योर मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क वॉट एवर इट इज. एंड द नेगेटिव मार्किंग रेशियो इज 1/3. ओके, तो 1:3 का आपको नेगेटिव मार्क, तो 0.33 फॉर एवरी 1 मार्क. ओके, तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.66. ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.33 इज योर नेगेटिव मार्किंग. बराबर है. MSQ जो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन पार्शियल मार्किंग भी नहीं है. मतलब अगर आपके 4 ऑप्शन है A, B, C and D, और अगर 4 में से ये कॉम्बिनेशन ही करेक्ट है A, C and D, तो अगर आपने ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने सिर्फ ए और सी सिलेक्ट किया या सिर्फ सी और डी सिलेक्ट किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पार्शियल मार्क्स नहीं मिलेंगे और नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. सो इट इज आइदर फुल मार्क्स और जीरो. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस. ऑलराइट, एंड देन देयर इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में भी वैसा ही है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा. ओके, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पर पार्शियल मार्किंग भी नहीं है. ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो इंटीजर बेस्ड होगा. वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको कितने इंटीजर्स, कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. ओके, सो एट द सेम टाइम यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो राउंड ऑफ एंड में कीजिए, नॉट ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेस, बिकॉज अगर इंटरमीडिएट स्टेजेस में आप राउंड ऑफ करने लगे तो फाइनल आंसर में काफी बड़ा वेरिएशन आ सकता है. नाउ अपना जो मार्किंग स्कीम तो हमने डिस्कस कर लिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से है, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है यहाँ पर, ओके, उसमें 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के हैं और 85 मार्क्स आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके रहेंगे. टोटल 100 मार्क्स.
केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ है 15 एंड 85। एंड लाइफ साइंसेज में क्या है 15 इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 25 आपका केमिस्ट्री का जो फिक्स्ड है कॉमन कंपलसरी, एंड बाकी के जो दो पेपर्स है 30 मार्क्स के रहेंगे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में 4-5 ऑप्शंस देखे, बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, एंड प्रीवियस स्लाइड में हमने मार्किंग स्कीम देखा, और पूरा जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको गेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस बार गेट इज ऑर्गेनाइज बाय आईआईटी गुवाहाटी। ओके, तो ये गेट की वेबसाइट है, इस पे आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ से आप लोग जो भी फार्मेसी रिलेटेड सिलेबस है वो पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी मोर डिटेल्स यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू फर्दर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।